हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 27 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ध्यान रखिए, जितने भी करंट अफेयर यहाँ पर मैं डेली कराता हूँ, इन सभी करंट अफेयर का यूज आप एसएससी, रेलवे, सीडीएस, आईबीपीएस, एफकैट, डीआरडीओ, पुलिस, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में कर सकते हो। हर एग्जाम में जो कि आपका वनडे एग्जाम है, वहां पर यहाँ से करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दिया करिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, 1985 बैच के अधिकारी हैं और इनका कैडर है महाराष्ट्र कैडर। अभी हाल ही में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी। तो इस कमेटी के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है डायरेक्टली किसको? सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में। और ये कितने साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये अगले 2 साल के लिए अपॉइंट करे गए हैं सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट पर। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी हाल ही में पिछले साल तक ऋषि कुमार शुक्ला, इस साल के फरवरी तक ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के डायरेक्टर थे, लेकिन ऋषि कुमार शुक्ला रिटायर हो गए उसके बाद और उनकी जगह पर आए थे प्रवीण सिन्हा। तो प्रवीण सिन्हा इंटर्म डायरेक्टर के रूप में आए थे, तो इन्होंने सक्सीड किसको किया है? प्रवीण सिन्हा को। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि पिछले बार सीजीएल में मैंने आपसे एक क्वेश्चन वहां पर देखा था कि पूछा गया था कि नाबार्ड में जो गोविंद रजलू चिंताला नए चेयरपर्सन बने हैं, इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो कभी कभी सक्सीडिंग भी पूछ देता है और वो भी बड़ी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि सुबोध कुमार जायसवाल ने किसको सक्सीड किया है, तो आप ऋषि कुमार शुक्ला मत लगाइएगा आंसर। आप ध्यान रखना, इन्होंने प्रवीण सिन्हा को सक्सीड किया है, जो कि अभी 3 महीने के लिए इंटर्म डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, और आपको पता है एक यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं स्टैटिक जीके का। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सीबीआई की स्थापना कौन सी कमेटी के तहत करी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इस कमेटी का नाम है सांथा नाम कमेटी। क्या नाम है? सांथा नाम कमेटी, जिसके द्वारा सीबीआई की स्थापना करी गई थी। और सुबोध कुमार जायसवाल इस टाइम पे करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया जाएगा भारत के कौन से नेशनल पार्क में? प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया जाएगा भारत के कूनो नेशनल पार्क में। अब समझो प्रोजेक्ट चीता है क्या। भारत में इस टाइम पर एक भी कि जितने भी चीते थे उनकी मृत्यु 1947 तक हो चुकी थी। 1947 में आखिरी चीता जिसकी मौत हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। और 1952 में भारत सरकार के द्वारा 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त प्रजाति के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब फिर से चीतों को भारत में लाने की बात चल रही है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का है, इसमें अफ्रीका से 10 चीते लाए जाएंगे और रखे जाएंगे और उन्हीं से इनकी आबादी को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में 1400 लाख की फंडिंग करी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज वॉन स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड 2021? साल 2021 का स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड भारत की कौन सी कंपनी को मिला है? ये कंपनी है श्री मालिनी फोम्स। क्या नाम है? श्री मालिनी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी हैदराबाद की है। और ये कंपनी गद्दे बनाती है, मतलब मैट्रेस बनाती है, जिस पर आप सोते हो, जो आपके बेड पे होते हैं। तो श्री मालिनी फोम्स को बेहतरीन बिजनेस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी इनकी जबरदस्त रही, जिसकी वजह से इनको सरकार की तरफ से स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? यह अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया है इस कंपनी को। और इसी के साथ श्री मालिनी फोम्स भारत की पहली मैट्रेस कंपनी बन गई है जिसको स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट इंडियन पैरा शटलर्स टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021? टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए अभी हाल ही में पहली भारतीय कौन है जिन्होंने
पैरा शटलर्स के रूप में क्वालिफाई कर लिया है। तो पैरा शटलर्स में क्वालिफाई करने वाली ये दो भारतीय हैं, और एक साथ ये दो भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार एक भारतीय के रूप में क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए। इनका नाम क्या है? तो ये हैं पलक कोहली, और ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है इनका नाम है पारुल परमार। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। पारुल परमार और पलक कोहली ये दो पहली भारतीय ऐसी बन गई हैं जिन्होंने पैरा शटलर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो अब ये दोनों खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में खेलेंगी पैरा शटलर्स के रूप में। शटलर्स और यहाँ पर पैरा शटलर्स का आपको मतलब पता है? मतलब दो जो दिव्यांगजन होते हैं वो जब बैडमिंटन खेलते हैं, सो दे आर नोन एज पैरा शटलर्स। ओके, एंड इसमें एक फैक्ट आपको और बताता हूँ। जो पलक कोहली हैं ये भारत की अभी तक की यंगेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, पलक कोहली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। और प्रशांत कुमार मिश्रा ने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है पी आर रामचंद्रन को। किसको? पी आर रामचंद्रन। क्या आप बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस कौन बनाई गई थी? नाम इनका ध्यान रखिएगा, इनका नाम है हेमा कोहली। क्या नाम है? हेमा कोहली। हेमा कोहली का ट्रांसफर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट से। ये दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर जज थी, तेलंगाना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ये है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। अब समझिए लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट है क्या। इसके तहत ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि वेस्ट बंगाल के अंदर हर वो महिला जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मंथली 500 रुपया दिया जाएगा। कितना? 500 रुपया पर मंथ देगी सरकार। अब यहां पर एक और प्रावधान है, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन महिला है और वो घर चलाती है तो वो अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसको 500 रुपए पर मंथ के मिलेंगे। लेकिन अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो उसको 1000 रुपए की वित्तीय सहायता पर मंथ दी जाएगी ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। अभी हाल ही में यहाँ पर नई सरकार आई है ममता बनर्जी की। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इनकी पार्टी ने इस बार 213 सीटें जीती हुई हैं बंगाल में, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में विधानसभा में एक बिल पारित किया गया है कि इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है। तो वेस्ट बंगाल सरकार विधान परिषद बनाना चाहती है बहुत जल्द। इस पर अभी पार्लियामेंट का फैसला आना बाकी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर तमिलसाई सुंदरराजन। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव भी ममता बनर्जी की सरकार के ही द्वारा लॉन्च किया गया है। अब समझो ये इनिशिएटिव है क्या। इसके तहत ममता बनर्जी की सरकार हायर एजुकेशन लोन दे रही है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको हायर एजुकेशन लोन लेना है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव के तहत ले सकते हैं। इसके तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा केवल 4%। भारत में अभी आई थिंक कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा हो। तो इस वजह से इसको नॉमिनल ही बोला जाएगा, जो कि ममता बनर्जी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए। एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने एक और स्कीम लॉन्च करी है, दुआरे रेशन स्कीम। ये भी हाल ही में लॉन्च करी है। दुआरे रेशन स्कीम का मेन मोटो ये है कि जब तक कोविड पैंडेमिक चल रहा है तब तक इनकी सरकार का कहना है कि जितने भी गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके घर तक राशन किट पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो राशन किट उनके घर घर तक पहुंचाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने के हिसाब से। और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर इसके कितने बेनिफिशियरी होंगे लोग जिनको राशन किट दी जाएगी? 1.5 करोड़, 1.5 CR। तो टोटल मैंने यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन बताए हुए हैं, और ये तीनों स्कीमें हैं। कौन कौन सी स्कीम आप ध्यान रखोगे? पहला तो आप ध्यान रखिए, लक्ष्मी भंडार स्कीम लॉन्च करी गई है। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट के तहत जो महिलाएं हैं जो कि अपना घर चलाती हैं, अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको 500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, और SC ST महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा।
दूसरी स्कीम मैंने आपको बताई, स्टूडेंट के लिए लॉन्च करी गई है। इसमें स्टूडेंट्स को लोन फैसिलिटी दी जाएगी, 10 लाख रुपए तक का हायर एजुकेशन लोन दिया जाएगा 4% ब्याज पर। और तीसरी जो स्कीम है, ये दुआरे रेशन लॉन्च करी गई है। जब तक कोविड पैंडेमिक चल रहा है तब तक 1.5 करोड़ लोग वेस्ट बंगाल में ऐसे होंगे जिनको यहाँ की सरकार के द्वारा राशन किट मुफ्त में दी जाएगी हर महीने के हिसाब से। यहाँ पर गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तमिलनाडु में अभी हाल ही में M.K. स्टालिन की सरकार आई है, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हैंसी फ्लिक, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है हैंसी फ्लिक, ये कौन सी टीम के नए फुटबॉल कोच बनाए गए हैं? तो हैंसी फ्लिक बनाए गए हैं नए फुटबॉल कोच जर्मनी के। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज से करीब 5 महीने पहले करंट अफेयर में बताया था कि जर्मनी के जो फुटबॉल कोच हैं इनका नाम क्या है, क्या आप बता सकते हो? चलिए मैं ही बताता हूँ। जर्मनी के फुटबॉल कोच इस टाइम पर हैं, इनका नाम है जोआकिम ल्यू। क्या नाम है? जोआकिम ल्यू। तो जोआकिम ल्यू जो है, इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया था। इन्होंने कहा था कि ये केवल जर्मनी के कोच रहेंगे यूरो कप 2020 जब तक नहीं हो जाता। तो यूरो कप 2020 जब तक नहीं हो जाता तब तक तो जोकिम लेव हैं। उसके बाद हैंसी फ्लिक को अपॉइंट कर दिया गया है। तो लेव की जैसे ही रिटायरमेंट होगा तुरंत जर्मनी के नए कोच बन जाएंगे हैंसी फ्लिक। और जर्मनी में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है एंजेला मर्केल। क्या नाम है? एंजेला मर्केल। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, इटली की कैपिटल है रोम, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? तो इनका नाम है अन्वी भूटानी। अन्वी भूटानी ऐसी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के, और वहां पर इनको बहुमत मिला तो लोगों ने इनको अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अंकुर स्कीम? अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अंकुर योजना लॉन्च करी गई है? तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब समझिए ये अंकुर योजना है क्या। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि मानसून के टाइम पे, मतलब बारिश के टाइम पे जो लोग प्लांटेशन करेंगे, पौधे लगाएंगे, ठीक है, उनको सम्मानित किया जाएगा अवार्ड से सरकार की तरफ से। इसके लिए इन्होंने अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन भी बनाया है। इस एप्लीकेशन का नाम है वायु दूत। क्या नाम है? वायु दूत। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार का कहना है कि इस बार मानसून के मौसम में अगर आप इस अंकुर स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हो तो आप वायु दूत एप्लीकेशन से खुद को रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद आप पौधे लगाइए। सरकार को अगर आपका काम पसंद आता है तो आपको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है वीपी बदनोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि कितने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना 9 देशों में करी जाएगी। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में बताया गया कि इनके द्वारा टोटल 10 वन स्टॉप सेंटर्स की स्थापना 9 देशों में करी जाएगी। अब ये वन स्टॉप सेंटर हैं क्या? देखिए, ये 9 ऐसे देश होंगे जहां पर भारतीय महिलाओं को ये फैसिलिटी भारत सरकार देने जा रही है। जहां जहां पर भी वन स्टॉप सेंटर्स खुलेंगे, उस देश में जो भी महिलाएं हैं, अगर वो भारतीय हैं और उनके साथ अगर कहीं पर वायलेंस हुआ है या फिर किसी भी तरीके का हैरेसमेंट हुआ है तो डायरेक्टली उनको मदद करी जाएगी इन वन स्टॉप सेंटर्स के थ्रू। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस तरीके के इनिशिएटिव काफी लाभदायी भी होते हैं, और इस तरीके के इनिशिएटिव से पता लगता है एक देश की पावर क्या है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो कि किसी दूसरे देश में जाके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उन इनिशिएटिव से पता लगता है कि भारत की वैल्यू क्या है। ओके, तो इसको लॉन्च किया गया विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मिनिस्ट्री इस टाइम पे स्मृति ईरानी के पास है। अगला क्वेश्चन है, इनका नाम है अलापन बंदोपाध्याय। अलापन बंदोपाध्याय एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और ये वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, मतलब वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव हैं।
तो अभी हाल ही में इनकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया गया है कितने महीने के लिए? अलापन बंदोपाध्याय की सर्विस अगले 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया था एज ए सेक्रेटरी 2020 में सितंबर के महीने में, और इन्होंने राजीव सिन्हा को सक्सीड किया था। तब से अभी तक अलापन बंदोपाध्याय ही मुख्य सचिव के रूप में वेस्ट बंगाल में कार्यरत हैं। तो फिलहाल 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ चुका है। अब देखना ये होगा कि अगले 3 महीने के बाद कौन आता है यहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में, या फिर इन्हीं का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, या आप इसको बैंक भी बोल सकते हो, इसका नाम है बार्कले। तो बार्कले के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रिडिक्ट किया गया है 2021 से 22 के लिए? बार्कले ने पहले, आपको बता दूं, प्रिडिक्शन दिया था 10% का, लेकिन अब इसको घटा दिया है। घटाकर कितना कर दिया है? 9.2%। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। 0.8% की घटोतरी करी है कोविड पैंडेमिक की वजह से। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम पे मैंने आपको जितने भी इस टाइम पर प्रिडिक्शन बताए हुए हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज इस टाइम पर भारत का जीडीपी प्रिडिक्ट कर रही हैं, सब आप देख रहे हो दोबारा कर रही हैं घटा के, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से मार्केट में काफी स्लो डाउन है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी हमारी कम होगी। ये तो फैक्ट है। और अगर बार्कले की बात करें तो बार्कले की स्थापना 1896 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, और इसके इस टाइम पे सीईओ हैं, इनका नाम है जेस स्टैली। क्या नाम है? जेस स्टैली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बन गए हैं, या सबसे वृद्ध खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2021 का पीजीए चैंपियनशिप जीत लिया है? तो 2021 की गोल्फ पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है फिल मिकेल्सन। क्या नाम है? फिल मिकेल्सन। ये जो फिल मिकेल्सन है, ये कहाँ से खेलते हैं? ये अमेरिकी खिलाड़ी है, यूएस से बिलोंग करते हैं, और इनकी उम्र कितनी है? 50 साल की इनकी उम्र है। तो अभी तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ है गोल्फ के क्षेत्र में जिसने पीजीए चैंपियनशिप इतनी उम्र में जीती हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 2020 से 21 में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स रहा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बैंक वाले स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान रखना, 2020 से 21 में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स रहा सिंगापुर, नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे यूएस रहा, और नंबर 3 पे मॉरिशस रहा। अब यहाँ पर अगर टोटल एफडीआई की बात करी जाए तो सिंगापुर का योगदान रहा है 29%। मतलब टोटल एफडीआई जो भारत में आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें से 29% सिंगापुर ने पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहा अमेरिका। अमेरिका ने 23% इन्वेस्ट किया है। और तीसरे नंबर पे मॉरिशस रहा, इसने 9% इन्वेस्ट किया है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस, और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। मैंने आपको परसों के दिन एक और क्वेश्चन कराया था। मैंने आपको बताया था कि पिछले सत्र में भारत में ये कौन सा हमारा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा एफडीआई कलेक्ट किया है? तो ये रहा गुजरात, नंबर 1 पे। गुजरात ने सबसे ज्यादा एफडीआई इस बार कलेक्ट किया है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र रहा, और नंबर 3 पर कर्नाटक रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एफडीआई से रिलेटेड। सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। एक मैं आपके लिए टारगेट रख रहा हूं, ये टारगेट है आज का 2000 लाइक। सिर्फ 2000 लाइक इस वीडियो को चाहिए। इसको इसका टारगेट जरूर पहुंचा दीजिए। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। 2000 लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो से। अनअकैडमी पर डिस्काउंट कोड है वरुण777, इसको लगा के आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले सकते हो और 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। साथ में अभी लेटेस्ट ऑफर चल रहे हैं 4 से 5, आपको सभी ऑफर इस रेफरल कोड के थ्रू मिल जाएंगे वरुण777 से। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो।